जहाँ चेक करने वाली हूँ कि जो व्यूवर्स हमारे टॉरस साइन के हैं, टॉरस मीन्स वृश्चिक राशि के हैं, उनके लिए उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो साइन आप किसी तरह से भी देख सकते हो, सन साइन, मून साइन, जो भी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है उस तरह से। और साथ ही साथ में यहाँ पर सबसे पहले मैं उन व्यूवर्स के लिए चेक करूँगी जो अभी इस वक्त किसी हाल फिलहाल किसी कनेक्शन में नहीं है, वो क्या आस कर सकते हैं फ्यूचर में अपनी लव लाइफ से। अगर वो लोग रिश्ता वगैरह उनकी फैमिली उनके लिए देख रही है तो वहाँ पर क्या हो सकता है, बेसिकली उनके लिए जो अभी किसी कनेक्शन में नहीं है। पहले हम उनके लिए चेक करेंगे। बहुत पावरफुल पोजीशन पर हो आप लोग इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा इस तरह से आप एक तरह से अगर मैं कहूँ तो आप यूनिवर्स के साथ एक ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर आप जो मांगोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे, आपको आपकी लाइफ में मिलेगा। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन है इस वक्त आपकी, और आपने अब तक जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उस सब का रिवॉर्ड मिलता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो, या फिर आपके लिए कोई रिश्ता वगैरह की बात चल रही है, जो अपनी फैमिली आपकी देख रही है, तो हो सकता है ये जो पर्सन आपको मिले ये आर्मी में हो और आपका लव लाइफ बहुत प्यारी होगी। अबंडेंस का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप। मुझे लगता है ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आएगा वो परमानेंट एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा। ये ऐसा कनेक्शन में नहीं जाने वाले आप लोग जहाँ पर आएंगे कभी ऑन ऑफ वगैरह की सिचुएशन नहीं। ये जो भी पर्सन होगा इसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाओगे। आपको एक सोलमेट बहुत जल्द आप मैनिफेस्ट करने वाले हो अपनी लाइफ में, और इसके बाद आपकी लाइफ एकदम से मिरेकली चेंज होगी। एकदम से ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपका चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। या अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम प्रेडिक्शन की बात करूँ कि चेक करते हैं कि अगर आप किसी रिश्ते की इंतज़ार में हो, किसी सोलमेट से मिलने के इंतज़ार में हो, तो ये आपको कब तक चांसेस हैं कि ये आपको मिले। हमारे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल। तो टाइम तो थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है मुझे, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर। मुझे लगता है ये सितंबर अक्टूबर नवंबर भी इस साल का नहीं, नेक्स्ट ईयर तक आप आस कर सकते हो। ईस्ट डायरेक्शन से हो सकता है ये पर्सन, जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में। और काफ़ी वेल मैनर्ड पर्सन होगा, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस होगी इसके पास, और इसको लोग बहुत एडमायर करेंगे। ये इसका आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी भी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ने वाली है। काफ़ी खुश रहोगे आप उसके साथ, और काफ़ी अच्छी जर्नी होगी आप दोनों की। ठीक है, तो ये था उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में अभी कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन वो किसी पार्टनर की उड़ीक में है, आस में है। अब हम चेक करेंगे हमारे उन व्यूवर्स के लिए जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं। हमारे टॉरस जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हैं, उनकी लव लाइफ इस वक्त कैसी चल रही है, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, या क्या एक्सपेक्ट वो कर सकते हैं इन फ्यूचर। बहुत सारे हमारे टॉरस वालों के लिए तो साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें कहीं से प्रपोजल मिलने वाला है, जहाँ फिर अगर कोई उनका क्रश था, या ऐसा कोई इंसान जिसको वो दिल ही दिल में बहुत प्यार करते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, तो उसके साथ एक तो आपको कम्युनिकेशन करने का मौका मिलेगा, और दूसरा बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द वो बंदा आपको न्यू प्रपोजल देने वाला है। अगर आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, कनेक्शन में हो, लेकिन कुछ रीज़न के कारण कुछ कोई अप डाउन आया, तो वहाँ पर भी दोबारा से आप लोगों का समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोबारा से बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। जो इंसान आपका सोलमेट है, अनफिनिश्ड स्टोरी,
अनफिनिश स्टोरी है, जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में हो भी तो ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, या आपकी लव लाइफ ख़राब हो, नहीं। अगर इनकेस कोई दिक्कत परेशानी है भी तो वहाँ पर भी बहुत जल्द किंग और क्वीन, पता नहीं क्या कैसा, एम्परर भी एक तरह से किंग की एनर्जी है, तो यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है मेरी रीडिंग में। पहले भी मैंने जो रीडिंग की वहाँ पर भी किंग और क्वीन कपल का कार्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर भी यही चीज़ है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कनेक्शन, लव कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया, लेकिन पहले आपको इतना आउटकम उसका अच्छा नहीं मिला। लेकिन अब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी आपके पर्सन की नज़र में। जो भी पर्सन था, अगर वो अभी तक स्टबन होकर बैठे थे, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, या आपको थोड़ी परेशानी दे रहे थे, या आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, तो अब उनको आपकी वैल्यू समझ आने वाली है। बहुत जल्द ये होगा कि उनको एक रियलाइजेशन होगा कि आप दोनों का या तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट वगैरह ऐसा कोई कनेक्शन है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और इसी वजह से वो दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। फाइव ऑफ स्वॉर्ड, टावर का कार्ड। मुझे लगता है कि आपके जो भी पर्सन है, जिन्होंने भी आपको जिनके साथ आपका कनेक्शन था, उनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में हाल फिलहाल एक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मोमेंट रहा होगा, पेनफुल जर्नी आपने देखी है। काफ़ी टेंशन डिप्रेशन से आप हाल फिलहाल निकले हो, जिसकी वजह से आपने एक टावर मूवमेंट देखा, या फिर ये आप वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन की लाइफ में भी हो सकता है कि उन्होंने एक ऐसा कोई टावर मूवमेंट देखा जिसके बाद उनको आपके साथ के कनेक्शन की वैल्यू का पता चला। ठीक है, एम्परर का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं से आपके पर्सन, मुझे लगता है आपको उन्होंने ना आपको बहुत डिटेल में जानने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा था तो वहाँ पर भी आपके पर्सन ने पूरी कोशिश की है आपके बारे में जानने की। आपके साथ के म्यूचुअल फ्रेंड्स को हो, या फिर किसी न किसी की ड्यूटी लगाई होगी ये देखने के लिए कि आप उनके साथ नो कांटेक्ट जोन में होने के बाद आप पर उस चीज़ का क्या असर हुआ। फाइनली आपको प्रपोज़ल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ऑलरेडी मतलब प्रपोज़ल की वेट नहीं थी, जो भी था, लेकिन आपको अब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी। इन केस आपका रिलेशन ठीक ठाक चल रहा था लेकिन अभी तक कमिटमेंट की बात नहीं हो रही थी, तो ये रिश्ता जो जिस पर्सन के साथ आप हो, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, या जिसके बारे में आपने सोच कर ये रीडिंग देखनी स्टार्ट किया है, उससे आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी। शादी वगैरह तक ये रिश्ता जाने वाला है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली, बच्चे, ये सारा कुछ इमेजिन कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट इंसान है, और ये हो सकता है कि ये इंसान कहीं से ट्रैवल करके आपकी तरफ आए। अब तक अगर इन्होंने अब खुद को गार्ड करके रखा था, तो ये अब आकर आपके साथ पूरी दिल से आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। सारी बात जो भी उनके मन में थी, जो कुछ भी उन्होंने आपको लेकर फील किया अब तक, वो सारा कुछ आपके सामने रखेंगे। वो सारी बातें आपके साथ खुल के शेयर करने वाले हैं। मुझे लगता है ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहा है आपको लेकर। तो आपकी बेसिकली लव लाइफ में तो मुझे कोई ऐसा ख़ास इन फ्यूचर के लिए कोई गड़बड़ दिखाई दे नहीं रही। अगर इन केस इस वक्त कुछ है ऐसा गड़बड़ चल रही, तो वो भी बहुत जल्द ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। सो रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग के कौन से टॉपिक देखना ज़्यादा पसंद है। थोड़ी बहुत अपनी प्रेजेंस शो किया करो, उससे हमारा कनेक्शन अच्छा बिल्ड होगा, और एक दूसरे के साथ कनेक्शन अच्छा बिल्ड होने पर ही आपके साथ रीडिंग्स एक्यूरेट मैच करेगी। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय।